क्यूआर कोड के जरिए धोखाधड़ी के आजकल बहुत मामले सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यूआर कोड क्या है और कैसे काम करता है। कैसे आप ऐसी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। क्यूआर कोड का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। 1994 में एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसोवेयर ने इसे विकसित किया था। ये मैट्रिक्स बार कोड है। इसे मशीन के जरिए पढ़ा जा सकता है। इस कोड में जरूरी जानकारी होती है। जब इसे मशीन के जरिए पढ़ा जाता है तो सभी जानकारियां सामने आ जाती हैं। ये चीजों को पहचानने या इसकी ट्रैकिंग करने या फिर दूसरी जानकारियों के लिए आपको वेबसाइट की ओर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी कार पर लगे कोड को स्कैन करेंगे तो कार की फंक्शनिंग से जुड़ी जानकारी दिखने लगेगी, या फिर हमें ये जानकारी भी मिल जाएगी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कार किन चरणों से गुजरी है। ये क्यूआर कोड आपको कार की वेबसाइट तक भी ले जा सकती है। जल्दी ही कार इंडस्ट्री से दूसरे उद्योगों ने भी इसे अपना लिया। इससे होने वाली सुविधा इसे अपनाने में इंस्पिरेशन बनी। इसमें यूपीसी बार कोड यानी ऊपर से नीचे आने वाली सीधी चौड़ी लाइनों से ज्यादा जानकारियां स्टोर हो सकती हैं। जापान में क्यूआर कोड का इस्तेमाल कब्रों में भी होता है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, सभी शोक संदेश आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। हम क्यूआर कोड में अपने बैंक अकाउंट या यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा भी डाल सकते हैं। हम इसे इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं कि ये पेमेंट प्रोवाइडर के लिए भी काम कर सके। आमतौर पर जब हमें किसी को पैसे भेजने होते हैं तो उसके अकाउंट का ब्यौरा लेते हैं, उस अकाउंट नंबर को अपने अकाउंट से जोड़ते हैं और तब पैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन उस अकाउंट का कोई क्यूआर कोड हो तो स्कैन करते ही हमें उसका पूरा ब्यौरा मिल जाता है। इसके बाद हम पैसे तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यूआर कोड से सुविधा तो होती है, लेकिन इससे गलतियों और धोखाधड़ी की आशंका बनी रहती है। क्यूआर कोड के जरिए कई तरह के साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपके बैंक में कोई रकम जमा होनी हो तो आपको किसी को ओटीपी नहीं बताना पड़ता है। आप जब किसी को पैसे भेज रहे हो तब आपके मैसेज पर आए ओटीपी को वेरीफाई करना होता है। तो अगर आपके अकाउंट में कोई पेमेंट आना है तो किसी क्यूआर कोड को स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ किसी अकाउंट में पेमेंट करते समय क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है। अगर आप इन दो बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप इस तरह की धोखाधड़ी में फंसने से बच जाएंगे। जिस तरह हम अनजान लोगों की ओर से भेजे क्यूआर कोड लिंक को स्कैन करने से पहले सावधानी बरतते हैं, उसी तरह हमें इस बात को भी लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए कि ये कहां से ओरिजिनेटेड है, यानी कहां से बनाया गया है। कुछ साइबर अपराधी इस सुविधा का फायदा उठाकर तुरंत ही कोड में बदलाव कर देते हैं, जो आसानी से पकड़ में नहीं आते। इस तरह वो एक नया अकाउंट खोल लेते हैं। दुकानों में लगे इस तरह के कोड से खरीदार की ओर से किया गया पेमेंट दुकानदार तक नहीं पहुंचता है और खरीदार को भी चपत लग जाती है। इसलिए स्कैन करने से पहले क्यूआर कोड को चेक कर लें। हो सकता है कि आपके सिस्टम में क्यूआर कोड की आड़ में कोई मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया गया हो। क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले दूसरे पक्ष के ब्यौरे को जांच लें। जानकारियों की पुष्टि होने के बाद ही पेमेंट करें। इससे अगर स्कैनर या उसके कोड में कोई गड़बड़ी हुई तो हमें इसका तुरंत पता चल जाएगा। आपके अकाउंट से पेमेंट सुनिश्चित होने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि जिसे पेमेंट किया उस तक पैसा पहुंचा है या नहीं। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और जिसे मिलना है उस तक नहीं पहुंचा है तो हमें तुरंत संबंधित ऐप से बैंक से संपर्क करना चाहिए। इससे घाटे की आशंका कम हो जाती है। सिर्फ क्यूआर कोड के मामले में ही नहीं, बल्कि कोई भी डिजिटल पेमेंट में हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। पैसा पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। अमूमन पेमेंट ऐप में एक क्यूआर कोड लगा होता है। इसके अलावा क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए कुछ खास ऐप भी होते हैं, लेकिन उन्हें डाउनलोड करने से पहले आप उन ऐप की रेटिंग और रिव्यू देख लें। पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही ये ऐप डाउनलोड किए जाने चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐप धोखाधड़ी का जरिया बन सकते हैं।